मास्को में एक हवा पिछले 2 साल में प्रचलित हुई है कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन खुजलाने के पहले चारों तरफ देख लेता है, क्योंकि ये प्रयोग चल रहा है 2 साल से। मॉनिन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है। वो आपके पीछे आके कहेगा आपकी गर्दन पे कीड़ा चढ़ रहा है, मन में अपने गर्दन खुजला रही है, खुजलाओ जल्दी, और लोग खुजलाने लगते हैं। अब तो ये खबर इतनी फैल गई क्योंकि उसने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। राह के चौरस्तों पर खड़े होकर, होटल में बैठकर, ट्रेन में चढ़ के। और मानन इतना सफल हुआ है कि 98%, 98% सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वो भावना करता है कि गर्दन खुजला रही है, कीड़ा चढ़ रहा है, जल्दी खुजलाओ, वो जल्दी खुजला। अब तो लोगों को पता चल गया सच में भी कीड़ा चढ़ा हो तो लोग पहले देख लेते हैं कि वो मानन नाम का आदमी आसपास तो नहीं। जब से मानन का प्रयोग सफल हुआ है तब से मस्तिष्क के बाबत एक नई जानकारी मिली है, और वो ये कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में। तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, 4 गुना पीछे। और जो लोग जैसे कि मैसिंग, या कल मैंने आपको कहा नेल्या नाम की महिला जो वस्तुओं को सरका सकती है, इनके मस्तिष्क के अध्ययन से पता चला है कि इनका मस्तिष्क पीछे 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है, सामने 1 तो पीछे 50। योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिष्क छिपा हुआ पीछे पड़ा है, और जब तक वो सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा। ये भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है, और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है कि शुभ की ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है, अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते, या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है, बड़ा हो जिए, लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती तू तो होते से ही मर जाता तो उसे पता नहीं है कि 4 दफा उसने कामना की हो शुभ की, और एक दफा अशुभ की, तो भी विषाक्त हो जाता है, सब कट जाती है कामना। महावीर अपने साधुओं को कहते थे मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे, उठते बैठते श्वास लेते छोड़ते। स्वभावतः मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है। वे जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए वे मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। और जाना जिन्होंने, जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता, जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता, ओनली नोइंग। केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मात्र ज्ञान रह गया, जहां न कोई जानने वाला बचा, जहां मैं का कोई भावना बचा, जहां कोई गे ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझे कि हम एक कमरे में दिया जलाएं तो दिए की बाती है, तेल है, दिया है, फिर कमरे में दिए का प्रकाश,
और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, दीवार है, आप है। अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया, न दीवार है, न फर्नीचर है, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी ना रहा, दिए की देह भी ना रही, सिर्फ ज्योति रह गई, प्रकाश मात्र रह गया, न तो दिया बचा और न प्रकाशित वस्तुएं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं। और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के संबंध में। जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहाँ ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं होता। क्योंकि बात बहुत कीमती है। जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी न कभी चुक जाती, चुक ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो। सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन, बड़ा है स्रोत, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन 4000-5000 साल रोशनी देगा, लेकिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है, चुक जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है ये अनंत है, ये कभी चुक नहीं सकती, ये स्रोत रहित है। इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता, वो बस है, इट जस्ट इज, कहीं से आता नहीं, अन्यथा एक दिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा हो चुक जाएगा। महासागर भी चम्मचों से उलीझ के चुकाए जा सकते, कितना ही लंबा समय लगे तो महासागर भी चम्मचों से उलीझ के चुकाए जा सकते। एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती है, फिर और ज्यादा कम होता जाएगा। महावीर कहते हैं जो चेतना है ये स्रोत रहित है, इसलिए महावीर ने ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि अगर ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिए हो जाते, तो हम चुक जाएंगे। सच है ये कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, इसका स्रोत अलग नहीं है, ये ज्योति ही स्वयं स्रोत है। ये जो भीतर जलने वाला जीवन है ये कहीं से शक्ति नहीं पाता, ये स्वयं ही शक्तिवान है। ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, नहीं तो किसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं तो मोहताज रहेगा। ये किसी से कुछ भी नहीं पाता, ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है। जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, सोर्सलेस, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं। जैन परंपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है। वो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, वो क्राइस्ट हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो लाओस से हो सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम, कृष्ण मंगलम, ऐसा नहीं कहा। जैन धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा, हिंदू धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा। केवली पणक्तो धम्मो मंगलम, वो जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनके द्वारा जो भी प्रवर्तित धर्म है वो मंगल है। वो कहीं भी हो, जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया उन्होंने जो कहा है वो मंगल है। ये मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है।
जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो आपके भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम है। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूँ खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मेडिकल, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूँ। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए। आपके खून में सफेद व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। वो आपके पहरेदार। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक है आपके शरीर के खून के सफेद कण। वे भाग के फौरन एक परत
पहरेदारी की खड़ी कर देते। जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण है जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो रक्षक है।